एक गांव में कुछ महिलाएं एक साथ आती हैं हर हफ्ते, बस थोड़ी थोड़ी, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी सेविंग करती हैं। हाँ। फिर उसी जमा किए हुए पैसे से वो एक दूसरे को छोटे छोटे लोन्स देती हैं ताकि वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके। एकदम छोटा सा, जैसे कोई सिलाई की दुकान हो गई। एग्जैक्टली और देखते ही देखते वो ना सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालती हैं, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल देती हैं। साउंड्स लाइक अ मूवी स्क्रिप्ट, राइट? बिल्कुल। लेकिन ये इंडिया के करोड़ों लोगों की रियल स्टोरी है। ये कहानी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs की। तो आज हम इसी जबरदस्त कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे। लेट्स डू इट। और अगर आप इस तरह के नॉलेज पैक्ड डिस्कशंस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना दोस्त। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है टॉपिक नेम, रीडिंग मटेरियल एंड नोट्स ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ ग्रासरूट्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। तो आज के हमारे लर्निंग मैप में क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि SHGs आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। द बेसिक्स। फिर हम टाइम ट्रैवल करेंगे, इंडिया में SHG मूवमेंट की हिस्ट्री को देखेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद हम SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, जो एक टोटल गेम चेंजर था। ओह एब्सोल्युटली। फिर हम SHGs के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो जबरदस्त रोल है उसको अनपैक करेंगे। द बिगर पिक्चर। कुछ अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जैसे कुडुम्बश्री और लखपति दीदी। सो कूल ना? बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, तो हम उन हर्डल्स पर भी बात करेंगे। सही है, अ रियलिस्टिक व्यू जरूरी है। और आखिर में आगे का रास्ता क्या है, अ वे फॉरवर्ड। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। SHGs, द बेसिक्स। तो चलिए बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। आखिर ये SHG है क्या? बेसिकली SHGs छोटे इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। हाँ, इनफॉर्मल। जिसमें 15-20 लोग, और याद रखना मोस्टली महिलाएं होती हैं। ये लोग अपनी सेविंग्स को एक साथ पूल करते हैं, हर हफ्ते या हर महीने, जैसा भी डिसाइड हो। राइट। और फिर उस जमा किए हुए अमाउंट से ग्रुप अपने ही मेंबर्स को छोटे छोटे लोन्स देता है ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके। समझे? इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इमेजिन करो, गांव में 15 महिलाएं हैं जो पापड़ बनाने का काम शुरू करना चाहती हैं। ओके। उन्हें रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कोई बैंक उन्हें लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो क्या करती हैं, वो एक SHG बनाती हैं। हर हफ्ते हर महिला बस 20 रुपीज जमा करती है। जस्ट 20 रुपीज। हाँ, कुछ महीनों में उनके पास एक ठीक ठाक अमाउंट जमा हो जाता है। उस पूल से वो एक मेंबर को लोन देती हैं। वो अपना काम शुरू करती है, प्रॉफिट कमाती है और लोन चुका देती है, थोड़े से इंटरेस्ट के साथ। और फिर नेक्स्ट मेंबर की बारी आती है। बिल्कुल सिंपल एंड इफेक्टिव। ये तो बहुत अच्छा स्टार्ट है। तो चलिए इनके कोर लॉजिक और इम्पैक्ट को थोड़ा और डिटेल में तोड़ते हैं। चलिए करते हैं। इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझना है कि SHG सिर्फ पैसे के लेन देन तक सीमित नहीं है, दे आर मच मोर। ओके। ये एम्पावरमेंट के छोटे छोटे पावर हाउसेज हैं। पैसा तो बस एक शुरुआत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बैकग्राउंड। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? याद रखना, रूरल एरियाज में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की पहुंच हिस्टोरिकली बहुत कम थी। सही बात है। लोग अपनी जरूरतों के लिए एक्सप्लॉइटेटिव मनी लेंडर्स पर डिपेंड करते थे, और वो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। हाँ, उनके डेट ट्रैप में फंस जाते थे। एग्जैक्टली। SHGs इस प्रॉब्लम का एक कम्युनिटी ड्रिवन सोल्यूशन बनकर उभरे। राइट। कोर लॉजिक। अब इनके 4 मेजर फंक्शंस हैं। लेट्स ब्रेक देम डाउन। ओके, वन बाय वन। पहला, प्रमोट सेविंग्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ये मेंबर्स को बचत करने की आदत डालते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन्हें पैसों का मैनेजमेंट सिखाते हैं। इंटरेस्ट कैसे काम करता है, हिसाब किताब कैसे रखना है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, फैसिलिटेट एक्सेस टू क्रेडिट। ये मेंबर्स को आसानी से और सस्ते इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, बिना किसी कोलैटरल के। ये बिना कोलैटरल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। तीसरा, एम्पावर फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। लोन से मेंबर्स छोटे छोटे बिजनेस जैसे सिलाई, पशुपालन या कोई छोटी दुकान खोल पाते हैं। उनकी इनकम बढ़ती है, सस्टेनेबल इनकम। बिल्कुल। और चौथा, जो सबसे कमाल का है, एड्रेस सोशल इश्यूज। ये ग्रुप्स सिर्फ फाइनेंस पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे गांव की सोशल प्रॉब्लम्स जैसे अल्कोहलिज्म, डाउरी, बच्चों की एजुकेशन, इन सब पर भी बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। वाओ। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। और इनके अचीवमेंट्स देखिए। पहला, इनका लोन रिपेमेंट रेट आसपास 95% है। 95%? दिस इज इंप्रेसिव, बहुत से बड़े कमर्शियल बैंक से बेहतर। दूसरा, लगभग 90% SHG मेंबर्स महिलाएं हैं, जो इसे वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत पावरफुल टूल बनाता है। 90%? और तीसरा, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बाद 82% लोन्स SHG से लिए जाने लगे, और मनी लेंडर्स का रोल सिर्फ 15% तक गिर गया। दैट्स अ ह्यूज शिफ्ट। दैट इज अ ह्यूज शिफ्ट। कंक्लूजन। तो इन शॉर्ट, SHGs सिर्फ मिनी बैंक्स नहीं हैं, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एंटरप्रेन्योरशिप और पावरफुल सोशल चेंज के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक मिनट, 95% रीपेमेंट रेट? यस। ये बड़े कमर्शियल बैंक से भी ज्यादा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिना किसी लीगल एक्शन के डर के? सही सवाल है। इसका सीक्रेट है सोशल कोलैटरल। सोशल कोलैटरल, ये क्या होता है? देखिए, ग्रुप में सब एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से। लोन वापस ना करने पर कोई लीगल नोटिस नहीं आता। तो फिर? पर पूरे समाज में, कम्युनिटी में आपकी इज्जत चली जाती है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और ये सोशल प्रेशर लीगल प्रेशर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए डिफॉल्ट रेट बहुत कम है। मेक सेंस। आपने ये भी कहा कि 90% मेंबर्स महिलाएं हैं। पुरुषों के SHGs उतने कॉमन क्यों नहीं है? उन्हें लोन की जरूरत नहीं होती?
नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरत उन्हें भी होती है, लेकिन रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि पहला, महिलाएं फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बेहतर होती हैं, और दूसरा जो बहुत जरूरी है, वो कमाए हुए पैसे को परिवार की भलाई जैसे बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ पर खर्च करती हैं। ओ, तो इसका इम्पैक्ट मल्टी जनरेशनल हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये सोशल इश्यूज वाला पॉइंट, Yeah. ये एक फाइनेंशियल ग्रुप में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब लोग पैसे की बात करने आते हैं और दहेज पे डिस्कशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, जब महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, राइट। उनके घर में और समाज में एक आवाज बनती है। एसएचजी की मीटिंग एक सेफ स्पेस बन जाती है जहां वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। जब एक औरत दहेज के खिलाफ बोलती है तो बाकी 10 उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लीड्स टू सोशल एम्पावरमेंट, दोनों जुड़े हुए हैं। आपने फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड यूज किया, इनके कॉन्टेक्स्ट में आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सिखाते हैं? नहीं नहीं, इसका मतलब है बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकल चीजें, जैसे बचत करना क्यों जरूरी है, लोन पर इंटरेस्ट कैसे काम करता है, अपने छोटे से बिजनेस का हिसाब किताब मतलब आमदनी और खर्च कैसे लिखना है। बेसिकली अ मिनी एमबीए फॉर द ग्रास रूट्स। ओके, लास्ट सवाल इस टॉपिक पर, तो एसएचजी बनाने के लिए क्या कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जरूरी है शुरुआत में? इनिशियली नहीं, इसकी खूबसूरती यही है कि ये इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, कोई भी 15-20 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं। तो फॉर्मल कब होते हैं? लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं और बैंक से बड़ा लोन लेना चाहते हैं, तब उन्हें कुछ बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग और एक फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। उन्हें दिखाना पड़ता है कि वो रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। Now, pause and practice saying this part aloud. SHGs have 4 key functions: promoting savings, facilitating credit, enabling income generation, and addressing social issues. Practice. In short, SHGs are small community-driven groups that act as mini banks and catalysts for social change. The history, how it all began. तो ये जो लाखों SHGs का इतना बड़ा मूवमेंट है, ये रातों रात नहीं बना। इसकी एक रिच हिस्ट्री है और इसकी जड़ें सोचो जरा 1950s तक जाती हैं। हाँ, बहुत पुरानी है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं तो सी द एवोल्यूशन ऑफ दिस इनक्रेडिबल मूवमेंट। Let's do it. इसको भी एक माइक्रो स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करो, साल है 1954, शहर है अहमदाबाद। वहाँ मिल वर्कर्स की फैमिलीज की महिलाएं हैं जिन्हें घर चलाने में मदद की जरूरत थी। उन्हें सोइंग, निटिंग जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। आइडिया नया था कि औरतों को इकोनॉमिक स्किल्स देकर पूरे परिवार को ऊपर उठाया जा सकता है। Right. यहीं से एम्पावरमेंट का मतलब वो बीज बोया गया था। Okay, this sounds fascinating. Let's unpack the timeline of this evolution. इसकी पूरी जर्नी को आइए देखते हैं। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन। देखिए, एसएचजीज की जर्नी एक एवोल्यूशन की कहानी है। ये एक फाइनेंशियल मॉडल के तौर पर शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। ये एक सिंपल स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव के रूप में शुरू हुआ और फिर 10 सालों में बदलते बदलते आज के इस पावरफुल माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हुआ। Okay. बैकग्राउंड, वो 50s और 60s का दौर था। उस वक्त महिलाओं को इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं माना जाता था। उनका रोल सिर्फ घरेलू माना जाता था। सही है। तो ये शुरुआती कोशिशें इसीलिए रेवोल्यूशनरी थीं क्योंकि उन्होंने इस सोच को चैलेंज किया। उनका एम था महिलाओं को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लाना। Wow. कोर लॉजिक। अब इसकी टाइमलाइन में जो की माइलस्टोन्स हैं उन्हें देखते हैं। Please. 1950s ओरिजिन्स। शुरुआत 1954 में हुई। अहमदाबाद की टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी टीएलए ने एक वुमेन्स विंग बनाई। TLA. Okay. मकसद साफ था, मिल वर्कर्स की फैमिलीज की महिलाओं को सोइंग, निटिंग, स्टेनोग्राफी जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सकें। Income generation basically. हाँ, फिर आया 1970s फॉर्मलाइजेशन। अगला बड़ा कदम 1972 में विजनरी ईला भट्ट के लीडरशिप में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन यानी सेवा का गठन हुआ। सेवा का नाम तो सुना है। सेवा एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर से बहुत आगे था। ये एक ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर हुआ। इसका मिशन था इनफॉर्मल सेक्टर की महिला वर्कर्स जैसे सब्जी बेचने वाली, दस्तकार, उनके अधिकारों के लिए लड़ना। ओह, एक ट्रेड यूनियन। हाँ, गोल था उनकी इनकम बढ़ाना, उनका न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना और उनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना। विजन था फुल एम्प्लॉयमेंट। इंटरेस्टिंग। फिर आया 1980s एक्सपेंशन। 1980s में कर्नाटका बेस्ड एक एनजीओ मायरादा ने इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया। मायरादा? उन्होंने छोटे कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स के आइडिया को प्रमोट किया जहां मेंबर्स अपनी सेविंग्स पूल कर सकते थे और क्रेडिट एक्सेस कर सकते थे। ये वो एसएचजी मॉडल था जैसा हम उसे आज जानते हैं, सस्टेनेबल इनकम जनरेशन पर फोकस। तो मायरादा ने इसको एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल दिया। बिल्कुल, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ये शुरुआती कदम बहुत जरूरी थे। टीएलए ने साबित किया कि वुमेन स्किलिंग काम करती है, सेवा ने असंगठित महिलाओं को एक कलेक्टिव वॉइस दी और मायरादा ने एक स्केलेबल, रेप्लिकेबल फाइनेंशियल मॉडल बनाया जिसे पूरे देश में फैलाया जा सकता था। राइट। कंक्लूजन, तो एसएचजी मूवमेंट का कोई एक इन्वेंटर नहीं था। ये ऑर्गेनिकली धीरे धीरे बढ़ा, स्किल ट्रेनिंग से शुरू होकर एक राइट्स बेस्ड यूनियन बना और आखिर में एक स्ट्रक्चर्ड माइक्रो क्रेडिट मॉडल। एक मिनट, सेवा को ट्रेड यूनियन क्यों कहा गया? ये शब्द सुनकर तो फैक्ट्री वर्कर्स का ख्याल आता है। ये तो एक एम्पावरमेंट ग्रुप लगता है। अच्छा सवाल है। उसे ट्रेड यूनियन इसलिए कहा गया क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ा। अच्छा। सोचिए, सड़क पर सब्जी बेचने वाली औरत, उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। अगर उससे कोई परेशान करे तो कौन उसकी आवाज बनेगा? कोई नहीं। सेवा उनकी कलेक्टिव आवाज बनी, उनका संघ, उनकी यूनियन। फेयर ट्रीटमेंट और सिक्योर लाइवलीहुड्स के लिए।
आपने बताया टीएलए का इनिशिएटिव 1950s में था, लेकिन एसएचजीज पॉपुलर 80s 90s में हुए। इतना टाइम क्यों लगा इस आइडिया को आगे बढ़ने में? गुड ऑब्जर्वेशन। देखिए, शुरुआती एफर्ट्स पाथ ब्रेकिंग थे, लेकिन लोकलाइज थे। अहमदाबाद में है और कुछ और शहरों में। 80s में मायरा जैसे एनजीओज ने इसे एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल बनाया जिसे कहीं भी रेप्लिकेट किया जा सकता था। उन्होंने उसके नियम, उसकी पूरी कार्यप्रणाली तय की, एक टेम्पलेट बना दिया। हाँ, एक टेम्पलेट। और जब वो टेम्पलेट तैयार हो गया तो गवर्नमेंट सपोर्ट से उसे नेशनल स्केल पर ले जाना आसान हो गया। एला भट्ट जी का विजन क्या था सेवा को लेकर? आपने फुल एम्प्लॉयमेंट कहा, इसका उनके लिए क्या मतलब था? उनका विजन सिंपल था पर बहुत पावरफुल। उनके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं था। तो क्या था? इसका मतलब था एक सम्मानजनक जीवन जिसमें इनकम की सिक्योरिटी हो, खाने की सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी जैसे हेल्थ और चाइल्ड केयर हो, और सबसे जरूरी अपनी बात कहने और सुने जाने की आजादी हो। एक होलिस्टिक विजन था ये। मिराडा का मॉडल टीएलए और सेवा से आखिर अलग कैसे था? उनका यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या था? मिराडा का की इनोवेशन था उनका शार्प फोकस, छोटे सेल्फ रिलायंट फाइनेंशियल ग्रुप्स बनाने पर। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल? हाँ, जबकि सेवा एक बड़ी मेंबरशिप बेस्ड यूनियन थी, मिराडा का मॉडल हजारों इंडिपेंडेंट 15-20 मेंबर के ग्रुप्स बनाने पर था। उनका पूरा जोर सेविंग्स और क्रेडिट मैनेजमेंट पर था। ओके। और इसी डिसेंट्रलाइज मॉडल ने एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की सीधी नींव रखी। ये जो शुरुआती मूवमेंट्स थे, क्या इनका फोकस सिर्फ अर्बन एरियाज पर था? क्योंकि टीएलए और सेवा दोनों शहरों में शुरू हुए। आप सही हैं, टीएलए और सेवा की शुरुआत अर्बन सेटिंग्स में हुई। उनका फोकस शहर के इनफॉर्मल सेक्टर की महिलाओं पर था। लेकिन मिराडा ने इस कॉन्सेप्ट को एक्टिवली और सिस्टमैटिकली रूरल एरियाज में फैलाया, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की सबसे गंभीर समस्या गांव में थी। जरूरत वहां सबसे ज्यादा थी। Practicing this aloud, the SHG movement evolved from skill training in the 1950s, TLA, to a trade union in the 1970s, SEVA, and finally to a microcredit model in the 1980s, MIRADA. In short, the SHG movement grew organically over decades, from a simple skill building initiative to a structured microfinance model, अब एक national stage के लिए तैयार था। The game changer, connecting SHGs to banks. तो मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसमें मतलब रॉकेट फ्यूल डाल दिया। अब आते हैं सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द एसएचजी बैंक्स लिंकेज प्रोग्राम या एसबीएलपी। हाँ। बेसिकली ये एक ब्रिज था, एक पुल जो इन छोटे छोटे इनफॉर्मल एसएचजीज को देश के बड़े फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता था। और इस ब्रिज ने सब कुछ बदल दिया। इसको एक एग्जांपल से सोचिए। ओके। इमेजिन कीजिए, राजस्थान में एक छोटा सा एसएचजी है। उन्होंने अपनी सेविंग से 10,000 रुपए जमा किए हैं, लेकिन उन्हें छोटी डेयरी फार्म शुरू करनी है जिसके लिए 50,000 रुपए चाहिए। तो बाकी 40,000 कहाँ से आएंगे? पहले ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम था, लेकिन एसएचबीएलपी के अंडर वो अपने ग्रुप के रिकॉर्ड, मतलब रेगुलर सेविंग्स और रीपेमेंट का रिकॉर्ड, वो लेकर पास के बैंक में जा सकते हैं। अच्छा। और उस रिकॉर्ड के बेसिस पर उन्हें बाकी का लोन मिल सकता है, बिना किसी कोलेटरल के, यानी बिना कुछ गिरवी रखे। वाओ, दिस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इंडीड। इस एक प्रोग्राम ने पूरे एसएचजी मूवमेंट को सुपरचार्ज कर दिया। लेट्स अनपैक ये हुआ कैसे। राइट। इंट्रोडक्शन। देखिए, एसबीएलपी वो क्रिटिकल मिसिंग पीस ऑफ द पजल था। एसएचजीज के पास सोशल कोलैटरल और डिसिप्लिन तो था, लेकिन ग्रोथ के लिए कैपिटल नहीं था। बैंक्स के पास कैपिटल था, लेकिन वो गांव के गरीबों को अनबैंकेबल समझते थे। एसबीएलपी ने एक साथ दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ब्रिलियंट। बैकग्राउंड। कोर इशू ये था, एसएचजीज अपनी इंटरनल सेविंग से छोटे लोन तो दे सकते थे, लेकिन किसी मेंबर को अपना बिजनेस स्केल अप करना हो तो उसे ज्यादा कैपिटल चाहिए था। चाहिए। दूसरी तरफ बैंक्स उन्हें लोन देने से डरते थे क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, और इंडिविजुअल लोन इतने छोटे थे कि बैंक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थे। एसबीएलपी इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा। कोर लॉजिक। ये प्रोग्राम एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एनजीओ मिराडा को कुछ सीड मनी दी। नबार्ड ने? हाँ, क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसी समय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक और एनजीओ प्रदान को राजस्थान में एसएचजीज एस्टैब्लिश करने के लिए सपोर्ट किया। तो ये पायलट प्रोजेक्ट्स थे? यस, और ये पायलट्स बहुत सक्सेसफुल रहे। इस सक्सेस के बेसिस पर नबार्ड ने ऑफिशियली 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया। 1992? ओके। गोल सिंपल था पर रेवोल्यूशनरी, मैच्योर एसएचजीज को बैंक से जोड़ना ताकि वो बिना कोलैटरल के क्रेडिट एक्सेस कर सकें। ये प्रोग्राम गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में शुरू हुआ और टाइम के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क बन गया। वाओ। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जबरदस्त था। इसने रूरल पुअर के लिए अरबों रुपए का फॉर्मल क्रेडिट अनलॉक कर दिया। इसने एसएचजीज को छोटे सेविंग्स क्लब से पावरफुल इकोनॉमिक यूनिट्स में बदल दिया। और भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया, जैसे एसआईडीबी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, आरएमके यानी राष्ट्रीय महिला कोष ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और हडको ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। बिल्कुल। कंक्लूजन, एसबीएलपी फाइनेंशियल इनोवेशन का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने एसएचजीज के सोशल कैपिटल को यूज करके बैंकिंग सिस्टम के फिजिकल कोलैटरल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और लाखों गरीब परिवारों को पहली बार बैंकेबल बनाया। एक कोलैटरल फ्री लोन का आइडिया अब भी मुझे बैंक्स के लिए बहुत रिस्की लगता है। मतलब क्या गारंटी थी कि उन्हें पैसे वापस मिलेंगे? शुरुआत में बिल्कुल बैंक्स बहुत स्केप्टिकल थे। उन्हें लगता था ये पैसा डूब जाएगा। हाँ। लेकिन दो चीजों ने उनका माइंड चेंज किया। पहला, पायलट प्रोजेक्ट्स ने वो 95% प्लस रीपेमेंट रेट्स दिखाए। डेटा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। डेटा स्पीक्स। और दूसरा, उन्हें समझ आया कि ग्रुप गारंटी अपने आप में एक पावरफुल कोलैटरल है। अगर एक मेंबर डिफॉल्ट करता है तो पूरे ग्रुप की रेपुटेशन दांव पर लग जाती है, उन्हें आगे लोन नहीं मिलेगा।
ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनकी गारंटी थी। इस सब में नाबार्ड का रोल क्या था? सिर्फ शुरुआत में पैसे देने तक? अरे नहीं, नाबार्ड का रोल उससे कहीं बड़ा था। वो इस पूरे प्रोग्राम के आर्किटेक्ट्स थे। अच्छा। उन्होंने बैंक्स के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई, उन्होंने बैंक स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए ताकि वो एसएचजी मॉडल को समझें, और उन्होंने पूरे प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया। वो सिर्फ फंडर्स नहीं थे, दे वर द ब्रेन्स बिहाइंड द ऑपरेशन। ये प्रोग्राम क्या सिर्फ रूरल एरियाज के लिए डिजाइन किया गया था या अर्बन एरियाज में भी अप्लाई होता था? प्राइमरीली हाँ, फोकस रूरल एरियाज पर था, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन और मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंसी की समस्या गांव में ज्यादा गंभीर थी। मेक सेंस। लेकिन ये मॉडल इतना इफेक्टिव है कि अब इसे अर्बन एरियाज में भी, खासकर अर्बन पुअर के बीच, सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लिया गया है। और मायरादा और प्राधान जैसे एनजीओज का क्या रोल रहा? जब बैंक्स पिक्चर में आ गए तो उनकी जरूरत खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, उनका रोल और भी जरूरी हो गया। वो फील्ड पार्टनर्स बने। फील्ड पार्टनर्स? हाँ, बैंक का स्टाफ गांव-गांव जाकर ग्रुप नहीं बना सकता। ये काम एनजीओज करते थे। वो एसएचजीज बनाते थे, उन्हें बुक कीपिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ट्रेनिंग देते थे, और जब ग्रुप मैच्योर हो जाता था तब वो बैंक के साथ लिंकेज में मदद करते थे। वो कम्युनिटी और फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच जरूरी ब्रिज थे। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, हम माइक्रो फाइनेंस शब्द बहुत सुनते हैं, तो क्या एसबीएलपी और माइक्रो फाइनेंस एक ही चीज है? ये बहुत अच्छा सवाल है। माइक्रो फाइनेंस एक ब्रॉड ग्लोबल टर्म है जिसका मतलब है गरीबों को फाइनेंशियल सर्विसेज देना। ओके। एसबीएलपी माइक्रो फाइनेंस का एक स्पेसिफिक और यूनिकली इंडियन मॉडल है। इसकी यूनिकनेस इस बात में है कि ये कम्युनिटी ग्रुप्स को सीधे फॉर्मल कमर्शियल बैंक से जोड़ता है। दुनिया में ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस अलग स्पेशल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी एमएफआईज के जरिए होता है। Let's practice this key sentence. Launched by NABARD in 1992, the SHG Bank Linkage Program provides collateral-free loans to SHGs, connecting them to the formal banking system. Practice? In short, the SBLP was a landmark initiative that unlocked formal credit for millions, turning SHGs into powerful economic units. More than money, the socio-economic impact. तो हमने देखा कि SHGs कैसे काम करते हैं और बैंक लिंकेज प्रोग्राम ने उन्हें कैसे स्केल अप किया। लेकिन SHGs का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल इनकम बढ़ाने तक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। They are transforming the very fabric of our society. Let's look at the bigger picture. आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहाँ से कहानी और भी प्रोफाउंड हो जाती है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा था, SHGs are ensuring women's equality as participants, decision makers and beneficiaries in the democratic, economic and social spheres. Wow. और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, over time self help groups turn into nation help groups. सोचो इस इम्पैक्ट का स्केल कितना बड़ा है। This is where it gets really interesting. चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे ग्रुप्स देश के डेवलपमेंट में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। चलिए इसमें डाइव करते हैं। इंट्रोडक्शन। देखिए, इंडिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन, जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, हाँ, एसएचजीज का काम इन सबसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है, ये इन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सेंट्रल हैं। They are at the core. बैकग्राउंड। कई सालों तक डेवलपमेंट को एक टॉप डाउन चीज माना जाता था, मतलब सरकार ऊपर से योजनाएं बनाकर नीचे भेजेगी। Right. एसएचजीज एक पावरफुल बॉटम अप अप्रोच रिप्रेजेंट करते हैं, जहां कम्युनिटीज खुद चेंज की एजेंट बनती हैं। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत जरूरी है। कोर लॉजिक। इस इम्पैक्ट को 5 की एरियाज में तोड़कर देखते हैं। Okay. पहला, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो फाइनेंस। ये सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। एसएचजीज ने करोड़ों रूरल हाउस होल्ड्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मिलाया है। एक 2019 की स्टडी के मुताबिक एसएचजीज ज्वाइन करने के बाद हाउस होल्ड्स की इनफॉर्मल क्रेडिट पर निर्भरता 20% तक कम हो गई। 20%? हाँ, और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कहता है कि क्रेडिट लिंक्ड ग्रुप्स में 10.8% एनुअल ग्रोथ हुई है। That's amazing. दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एसएचजीज माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाते हैं जो ना सिर्फ मेंबर्स के लिए बल्कि कम्युनिटी में दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। इससे विमेंस पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स बढ़ता है, जो इंडिया की जीडीपी को बूस्ट कर सकता है। Right. तीसरा, पॉवर्टी एलिविएशन एंड इनकम जनरेशन। एक बहुत बड़ी मल्टी स्टेट स्टडी में पाया गया कि एसएचजी मेंबर हाउसहोल्ड्स की इनकम में एवरेज 19% की बढ़ोतरी हुई। 19% average. That's significant. बहुत। इसीलिए एसएचजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज जैसे नो पॉवर्टी और जीरो हंगर को अचीव करने में सेंट्रल रोल निभा रहे हैं। चौथा, वुमेन एम्पावरमेंट। यह इंपैक्ट शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव है। Okay. हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पर डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। कई महिलाएं पहली बार बैंक अकाउंट्स मैनेज करती हैं। स्टडी शो की एसएचजी मेंबरशिप से वुमेन सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, एज ऑफ मैरिज डिले होती है और पीयर सपोर्ट से डोमेस्टिक वायलेंस कम होता है। That's powerful. बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में एसएचजी फेडरेशंस ने शराबखोरी जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बड़े बड़े कैंपेन चलाए हैं। Wow. और पांचवा, सोशल कैपिटल एंड कम्युनिटी एक्शन। एसएचजीज ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन के नेटवर्क्स बनाते हैं, जिसे हम सोशल कैपिटल कहते हैं। कई गांव में एसएचजीज मिलकर फेडरेशंस बनाते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए काम करते हैं। जैसे ओडिशा में एक एसएचजी फेडरेशन ने लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए, एक ऐसा काम जो सरकारी मशीनरी नहीं कर पाई थी। Incredible. कंक्लूजन। इसलिए एसएचजी सिर्फ इकोनॉमिक टूल्स नहीं है, वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पावरफुल इंजन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं, कम्युनिटीज को मजबूत करते हैं और गवर्नेंस को ग्रास रूट से और बेहतर बनाते हैं। आपने सोशल कैपिटल शब्द यूज किया, ये थोड़ा एकेडमिक सा लगता है, आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। सोशल कैपिटल को आप एक गांव का ट्रस्ट का बैंक अकाउंट समझ लीजिए। अच्छा। जब भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर कोई काम करते हैं या एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो वो इस अकाउंट में ट्रस्ट डिपॉजिट करते हैं। एसएचजीज ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो ये ट्रस्ट प्रोड्यूस करती हैं।
जिस गांव का सोशल कैपिटल ज्यादा होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाता है। ये 19% इंक्रीज सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में एक परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफी है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, गरीबी एक कॉम्प्लेक्स चीज है। 19% इंक्रीज शायद उन्हें रातों रात अमीर ना बनाए, लेकिन ये क्रूशियल फाइनेंशियल कुशन देता है। इसका मतलब है कि वो बेहतर खाना अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी को डेट ट्रैप में फंसे बिना हैंडल कर सकते हैं। इट्स अ सेफ्टी नेट। एग्जैक्टली ये गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। एसएचजीज यंग वुमेन की शादी की उम्र डिले करने में कैसे मदद करते हैं? ये कनेक्शन थोड़ा इनडायरेक्ट सा लगता है। ये 2-3 तरीकों से काम करता है। जब एक लड़की एसएचजी का हिस्सा है और कमा रही है तो उसका परिवार उसे एक इकोनॉमिक एसेट की तरह देखता है, एक बोझ की तरह नहीं जिसे बस ब्याह देना है। राइट। दूसरा, ग्रुप खुद एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। वो शादी की कानूनी उम्र, अर्ली मैरिज के हेल्थ रिस्क, इन सब पर जागरूकता फैलाते हैं। ग्रुप की कलेक्टिव आवाज एक लड़की की अकेली आवाज से ज्यादा असरदार होती है। ये फेडरेशंस जो आपने मेंशन किए, ये एक सिंगल एसएचजी से कैसे अलग है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसे ऐसा सोचिए, एक एसएचजी एक इंसान की आवाज है, फेडरेशन एक माइक्रोफोन है। अच्छा, गुड एनालॉजी। ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऐसे कई विलेज ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर क्लस्टर फेडरेशन बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर से उन्हें एक बहुत मजबूत कलेक्टिव वॉइस मिलती है, बैंक से बेहतर इंटरेस्ट रेट्स नेगोशिएट करने के लिए या लोकल गवर्नमेंट से नए स्कूल या हेल्थ सेंटर की डिमांड करने के लिए। स्ट्रेंथ इन नंबर्स। और ये लास्ट माइल डिलीवरी इंप्रूव करने का क्या मतलब है? सरकार तो योजनाएं लॉन्च कर देती है, पर अक्सर वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पाती, करप्शन या इनएफिशिएंसी के कारण। ये लास्ट माइल प्रॉब्लम है। एसएचजी मेंबर्स, क्योंकि वो कम्युनिटी से ही हैं, वो वॉचडॉग्स का काम करते हैं। वो चेक करते हैं कि स्कूल में मिड डे मील आ रहा है या नहीं, बच्चों को टीके लग रहे हैं या नहीं, रेशन ठीक से मिल रहा है या नहीं। वो सिस्टम के लीक्स को बंद करते हैं। Practice this important line. SHGs contribute to financial inclusion, poverty alleviation, women empowerment, and building social capital. In short, SHGs are powerful engines of socio-economic development, creating impact far beyond just financial transactions. Real stories, real impact. Theory ठीक है, लेकिन असली इंस्पिरेशन तो रियल स्टोरीज से मिलती है। अब हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे जिन्होंने SHG मॉडल की पावर को साबित किया है। बिल्कुल। चलिए केरला की एक महिला बिंदु पलीचल की बात करते हैं। 2007 में उन्होंने एक छोटे एसएचजी बोरोवर के रूप में शुरुआत की। ओके। आज कुटुंबाश्री के सपोर्ट से वो अपना हर्बल हेयर ऑयल का बिजनेस चलाती हैं। हर महीने लगभग 2 लाख रुपए कमाती हैं और दूसरी महिलाओं को रोजगार भी देती हैं। 2 लाख रुपीस अ मंथ। हाँ, सोचिए, अ जर्नी फ्रॉम अ बोरोवर टू अ जॉब क्रिएटर। हम इस लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। बोरोवर से जॉब क्रिएटर, ये सच में पावरफुल है। लेट्स डाइव इनटू सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लार्ज स्केल SHG मॉडल्स इन इंडिया। फॉर श्योर। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि बेसिक एसएचजी कॉन्सेप्ट को कैसे स्केल अप करके मैसिव स्टेट लेवल इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन। SHG मूवमेंट की सक्सेस हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ स्टेट्स ने ऐसे कमाल के इकोसिस्टम्स बनाए हैं जो ग्लोबल केस स्टडीज बन गए हैं। हम उनमें से कुछ को देखेंगे। लेट्स डू इट। बैकग्राउंड। ये सक्सेस स्टोरीज अचानक नहीं हुई हैं। ये प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सिर्फ क्रेडिट से आगे बढ़कर होलिस्टिक एम्पावरमेंट और एंटरप्राइज डेवलपमेंट पर फोकस करने के क्लियर विजन का नतीजा है। ओके। कोर लॉजिक। चलिए 4 बेहतरीन एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, पहला आंध्र प्रदेश मॉडल। एपी एसएचजी मूवमेंट के पायनियर्स में से एक है। यहाँ का स्केल मतलब स्टैगरिंग है। 2023 तक यहाँ लगभग 11 लाख एसएचजीज थे, जिनमें 1.15 करोड़ महिला मेंबर्स हैं। 1.15 करोड़? हाँ, यानी स्टेट की अडल्ट फीमेल पॉपुलेशन का लगभग 60% एसएचजी का हिस्सा है और रीपेमेंट रेट्स 98% से भी ज्यादा हैं। 98%? इनक्रेडिबल। दूसरा, कुदुम्बश्री केरला। 1998 में लॉन्च हुआ। ये मॉडल विमेन एम्पावरमेंट और पॉवर्टी इरेडिकेशन का एक ग्लोबल एग्जाम्पल बन गया है। ये क्रेडिट प्रोग्राम से बहुत आगे है। कैसे? कुदुम्बश्री की महिलाएं कैफेज चलाती हैं, जिनको जाने किया होटल्स कहते हैं। वो बड़े बड़े फार्म्स, टेलरिंग यूनिट्स, आईटी यूनिट्स और यहाँ तक कि शहर की सर्विसेज जैसे गार्बेज कलेक्शन भी मैनेज करती हैं। आईटी यूनिट्स? हाँ, और इसने विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया है। हजारों मेंबर्स लोकल बॉडीज में इलेक्ट हुई हैं। अमेजिंग। तीसरा, लखपति दीदी इनिशिएटिव। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है। इसका एम है महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपए की एनुअल इनकम अचीव करने में हेल्प करना। इसकी सक्सेस को देखते हुए इसका टारगेट हाल ही में 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक कर दिया गया है। कूल ना? वेरी कूल। और चौथा? ड्रोन सखीज। ये दिखाता है कि एसएचजीज को अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी इसका एक नोटेबल एग्जांपल है। ड्रोन्स? सीरियसली? हाँ, इसके तहत 15,000 विमेन एसएचजीज को सब्सिडाइज्ड ड्रोन्स और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे किसानों को पेस्टिसाइड स्प्रेइंग जैसी एग्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। वाओ। फ्रॉम सेविंग्स टू ड्रोन्स, व्हाट अ लीप। कंक्लूजन, ये सक्सेस स्टोरीज साबित करती हैं कि सही सपोर्ट से एसएचजी प्लेटफॉर्म एक लॉन्च पैड बन सकता है जो महिलाओं को बेनिफिशियरीज से इकोनॉमिक और सोशल चेंज के लीडर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक मिनट, कुटुंबश्री आईटी यूनिट्स और सिटी सर्विसेज मैनेज कर रही हैं। ये तो ट्रेडिशनल एसएचजी एक्टिविटीज से बहुत ही अलग है। उन्होंने ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे अचीव किया? यही कुटुंबश्री की सक्सेस का राज है। उनका मॉडल सिर्फ क्रेडिट पर नहीं बल्कि एंटरप्राइज डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। केरला गवर्नमेंट ने इंटेंसिव ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट और मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड किए, जिससे महिलाएं नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी एंटर कर पाई और सक्सेसफुल हुई। लखपति दीदी इनिशिएटिव की बात करें, 1 लाख एनुअल इनकम, ये इन शॉर्ट कैसे किया जाता है?
सिर्फ एक बड़ा लोन देकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें सही लाइवलीहुड ऑप्शन आइडेंटिफाई करना, क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग देना, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट से जोड़ना और रेगुलर मेंटोरिंग सब शामिल है। लोन इस पूरी होलिस्टिक स्ट्रेटेजी का बस एक हिस्सा है। तो क्या रूरल वुमेन को, जिनकी शायद लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन हो, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देना डिफिकल्ट नहीं है? ऐसा लग सकता है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट्स ने दिखाया है कि प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से वो इसे मास्टर कर सकती हैं। रियली? ये इनिशिएटिव इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है। ये ग्रामीण महिलाओं को एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे लाकर खड़ा करता है। ये इस बात का सबूत है कि काबिलियत फॉर्मल एजुकेशन से नहीं, बल्कि मौके और विश्वास से आती है। आंध्र प्रदेश पर वापस आते हैं। आपने कहा 60% अडल्ट फीमेल पॉपुलेशन एसएचजीज का हिस्सा है। इसका सोसाइटल लेवल पर क्या इम्पैक्ट होता है? बहुत बड़ा सोसाइटी वाइड इम्पैक्ट। इसका मतलब है कि ज्यादातर घरों में महिलाओं की एक इंडिपेंडेंट इनकम है और फाइनेंशियल डिसीजंस में उनकी एक आवाज है। इसका मतलब है कम्युनिटी के फैसलों में महिलाओं की आवाज सुनी जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स कम होते हैं, बच्चों का न्यूट्रिशन और एजुकेशन बेहतर होता है और ओवरऑल एक ज्यादा जेंडर इक्वल सोसाइटी बनती है। ये सोशल नॉर्म बन जाता है। इन सब सक्सेसफुल मॉडल्स में गवर्नमेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? क्या एसएचजीज अपने आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते? गवर्नमेंट का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि एसएचजीज कम्युनिटी लेड हैं, कुदुम्बश्री और आदि जैसी सक्सेस स्टोरीज दिखाती हैं कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉलिसी, फंडिंग और एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाने में एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। ये कम्युनिटी और स्टेट के बीच एक पार्टनरशिप है। Practice saying the names of these initiatives. Andhra Pradesh model, Kudumbashri, Lakhpati Didi, and Drone Sakhis. In short, these success stories demonstrate the incredible scale and versatility of the SHG model, from running cafes to flying drones. The numbers game. Scale of the SHG network. और राइट, हमने कहानियां सुन ली, लेकिन अब थोड़े नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में इस मूवमेंट का जो स्केल है वो मतलब माइंड ब्लोइंग है। सही कहा आपने। अब थोड़ा तैयार हो जाइए कुछ बड़े नंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ आपको इस नेटवर्क की असली ताकत दिखेगी। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स कभी कभी ड्राई लग सकते हैं, लेकिन एसएचजीज के केस में वो कलेक्टिव एक्शन और इम्पैक्ट की एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसका स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। बैकग्राउंड। एक समय था जब माइक्रो फाइनेंस को एक नीश एक्टिविटी माना जाता था। अब जो हम नंबर्स डिस्कस करेंगे वो दिखाते हैं कि इंडिया में ये अब नीश नहीं है। ये एक मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, लेट्स हियर देम। गुड, टॉर्चेट। चलिए की फिगर्स देखते हैं। पहला, नंबर ऑफ एसएचजीज। इंडिया में 13 मिलियन यानी 1.3 करोड़ से ज्यादा एसएचजीज हैं, जिसमें से 88% सिर्फ महिलाओं के हैं। ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क बनाता है। 1.3 करोड़, दैट्स ह्यूज। दूसरा, हाउस होल्ड कवरेज। मार्च 2023 तक ये ग्रुप्स 16 करोड़ यानी 160 मिलियन से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड्स को कवर करते हैं। ये पॉपुलेशन दुनिया के कई देशों से बड़ी है। 16 करोड़ हाउसहोल्ड्स। हाँ। तीसरा, सेविंग्स। इन ग्रुप्स के एग्रीगेट सेविंग्स डिपॉजिट्स 59,000 करोड़ रुपए के करीब हैं। ये वो पैसा है जो सबसे गरीब परिवारों ने 10-20 रुपए जोड़कर जमा किया है। वाओ। चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी पहुंच बहुत गहरी है। ऑन एवरेज हर गांव में 14 एसएचजीज हैं और डेटा ये भी दिखाता है कि हर 8वीं भारतीय महिला एक एसएचजी मेंबर है। एवरी 8th वुमन। और पांचवां, फाइनेंशियल इम्पैक्ट। एसएचजीज ने मिलाकर बैंक से 1.7 लाख करोड़ के लोन्स लिए हैं और वो भी मिनिमल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस के साथ। माइंड ब्लोइंग नंबर्स। कंक्लूजन। इन नंबर्स का मतलब है कि ग्रास रूट लेवल पर एक मैसिव, ऑर्गेनाइज्ड और फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड नेटवर्क है। ये नेटवर्क एक नेशनल एसेट है जिसे कई डेवलपमेंट गोल्स के लिए यूज किया जा सकता है। 16 करोड़ हाउसहोल्ड्स, ये तो इंडिया की रूरल पॉपुलेशन का लगभग आधा है। क्या ये नंबर सच है? इस स्केल को इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये एक एस्टिमेट है, पर ये काफी हद तक सही है। और आप सही हैं, स्केल स्टैगरिंग है। ये दिखाता है कि एसएचजी मूवमेंट अब कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा। ये पंचायत या स्कूल की तरह रूरल डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म बन गया है। आपने 1.7 लाख करोड़ के लोन्स की बात की, वो भी मिनिमल एनपीएस के साथ। पहले तो एनपीए का मतलब क्या है और ये मिनिमल क्यों है इस केस में? जरूर। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सरल शब्दों में एक ऐसा लोन जिसकी किस्त टाइम पर नहीं चुकाई जा रही। ओके, अ बैड लोन। हाँ, और एसएचजीज में ये मिनिमल इसलिए है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सोशल कोलैटरल की पावर के कारण। पीयर प्रेशर और कलेक्टिव गारंटी का मॉडल इंश्योर करता है कि मेंबर्स अपना लोन टाइम पर चुकाएं। एक ऐसी चीज जो लीगल सिस्टम बड़े कॉर्पोरेट बोरोवर्स के साथ अक्सर नहीं कर पाता। हर 8वीं भारतीय महिला एक एसएचजी मेंबर है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। देश के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रास रूट्स पर महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठित और एम्पावर्ड नेटवर्क है। ये बदलाव के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने तक ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक तैयार फौज है। Try to remember this. Over 13 million SHGs covering 16 crore households form the world's largest microfinance network. Practice में. In short, the sheer scale of the SHG network in India makes it a globally unique and powerful instrument for development. The roadblocks, challenges facing SHGs. Okay, हमने सारी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज और माइंड बॉगलिंग नंबर्स की बात कर ली, पर चलिए अब थोड़ा रियल होते हैं। सब कुछ परफेक्ट नहीं है। SHGs के सामने जरूर कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और इश्यूज होंगे। लेट्स डिस्कस द रोड ब्लॉक्स। बिल्कुल, एक बैलेंस्ड व्यू रखना और इन हर्डल्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। एम्पावरमेंट का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। इंट्रोडक्शन।
एक सक्सेसफुल मॉडल होने के बावजूद एसएचजी मूवमेंट एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चैलेंजेस फेस करता है, गहरी सामाजिक मान्यताओं से लेकर रेगुलेशन और मार्केट एक्सेस जैसे सिस्टेमिक इश्यूज तक। राइट। बैकग्राउंड: जैसे जैसे मूवमेंट स्केल हुआ है, इसके सामने और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आई हैं। जो चीज 1000 एसएचजीज के लिए काम करती है, वो 1 करोड़ एसएचजीज के लिए क्वालिटी, रेगुलेशन और एलीट कैप्चर जैसे इश्यूज के बिना काम नहीं कर सकती। मेक सेंस। कॉर लॉजिक: चलिए मेजर चैलेंजेस को कैटेगराइज करते हैं। पहला, सोशो कल्चरल हर्डल्स। पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स। कई रूरल एरियाज में पुरुष प्रधान सोच और मेल फैमिली मेंबर्स का विरोध एक बहुत बड़ा बैरियर है। उन्हें शायद पसंद ना है कि घर की औरतें मीटिंग्स में जाएं या उनकी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। राइट। एक्स्ट्रा वर्कलोड। जब एक महिला माइक्रो एंटरप्राइज शुरू करती है तो ये अक्सर उसके घरेलू कामों के ऊपर एक एडिशनल बोझ बन जाता है। डबल वर्कलोड। ट्रू। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। कुछ कंजर्वेटिव इलाकों में परिवार महिलाओं को ट्रेनिंग या अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए गांव से बाहर जाने से रोकते हैं। ओके। दूसरा, इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये गंभीर लग रहा है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएफआईज, कुछ फॉर प्रॉफिट एमएफआईज ने लोन वसूली के लिए कोअर्सिव प्रैक्टिसेस मतलब जबरदस्ती का इस्तेमाल किया है। इससे पूरे सेक्टर की रेपुटेशन खराब हुई है। आरबीआई को मांगलम कमेटी बनानी पड़ी थी इससे जुड़े सुसाइड्स के बाद। ओह, दैट्स टेरिबल। नीड फॉर रेगुलेशन। कई एसएचजीज में इररेगुलर मीटिंग्स, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग और आपसी तालमेल की कमी होती है। कुछ सिर्फ कागजों पर होते हैं, वन टाइम बेनिफिट्स के लिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लोकल पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के टाइम ग्रांट्स या लोन वेवर्स ऑफर करके एसएचजी फेडरेशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन खराब होता है। राइट। तीसरा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि सेकंड एआरसी ने ऑब्जर्व किया, बिहार, यूपी, ओडिशा, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स में एसएचजीज की पहुंच अभी भी कम है, जबकि यहां गरीबी सबसे ज्यादा है। सो एन इम्बैलेंस। चौथा, लिमिटेड मार्केट एक्सेस। प्रोडक्शन तो हो जाता है बट मार्केटिंग एक वीक लिंक है। रूरल एसएचजी मेंबर्स अपने प्रोडक्ट्स को लोकल हाट से आगे बेच नहीं पाते। द लास्ट माइल प्रॉब्लम अगेन। और पांचवा, ओवर इंडेटेडनेस एंड मल्टीपल मेंबरशिप्स। कुछ इलाकों में मेंबर्स अलग अलग सोर्सेज से मल्टीपल लोन्स ले लेते हैं, जिससे वे ओवर इंडेटेड हो जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा। कंक्लूजन: तो एसएचजी की कहानी एक बड़ी सफलता की कहानी है, लेकिन ये पेट्रियार्कल सोच, रेगुलेटरी गैप्स, मार्केट फेलियर्स और रीजनल इम्बैलेंस के खिलाफ एक जारी संघर्ष की कहानी भी है। ये कोर्सिव रिकवरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? मतलब क्या करते हैं ये लोग? इसका मतलब है लोन वापस लेने के लिए धमकाना, पब्लिक में बेइज्जत करना या किसी भी तरह का अनुचित दबाव डालना। दिस इज इलीगल एंड अनएथिकल, और ये एसएचजीज की एम्पावरमेंट की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कैसे रोका जा सकता है? कम्युनिटी ग्रुप्स को लोकल पॉलिटिक्स से दूर रखना तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसका सोल्यूशन एसएचजी फेडरेशंस के इंटरनल गवर्नेंस को मजबूत करने में है। उन्हें ऑटोनोमस बनाना होगा और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करना होगा, ताकि मेंबर्स झूठे वादों में ना आए और समझे कि लोन वेवर उनके ग्रुप को लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा। मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? हाँ बिल्कुल, और इस पर काफी काम हो रहा है। जैसे एसएचजी प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स मतलब ई कॉमर्स बनाना, उन्हें शहरी मार्केट से जोड़ना, उनके प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और पैकेजिंग बेहतर करना ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिले। ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्क्यूड क्यों है? कुछ स्टेट्स में इतना सक्सेसफुल और कुछ में नहीं। इसके कई कारण हैं। सदर्न स्टेट्स में शुरुआत से ही एनजीओज की प्रेजेंस मजबूत थी, स्टेट गवर्नमेंट्स का सपोर्ट ज्यादा प्रोएक्टिव था। नॉर्दर्न स्टेट्स में रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स, वीकर एनजीओ नेटवर्क्स जैसे चैलेंजेस रहे हैं, पर अब वहां भी तेजी से काम हो रहा है। और ये ओवर इंडेप्टेडनेस से कैसे बचा जा सकता है? बेहतर क्रेडिट डिसिप्लिन और फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए, और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जरूरत है जो ट्रैक कर सके कि एक व्यक्ति ने अलग अलग जगहों से कितने लोन लिए हैं। इससे मल्टीपल बोरोइंग्स को रोका जा सकता है। Practicing the key challenges, socio-cultural hurdles, accountability issues, skewed distribution, and limited market access. In short, despite their success, SSGs face significant challenges related to patriarchy, regulation, market access, and regional imbalance. The path ahead, strengthening the movement. तो इन सब का क्या मतलब है? हमने पोटेंशियल भी दिखा और चैलेंजेस भी। चैलेंजेस है बट उनके सॉल्यूशंस भी हैं। लेट्स डिस्कस द वे फॉरवर्ड। Exactly. मकसद सिर्फ इस मूवमेंट को सस्टेन करना नहीं है, बल्कि इसे फ्यूचर के लिए तैयार करना है। यहाँ कुछ कॉन्क्रीट रिकमेंडेशंस हैं जो एसएचजी मूवमेंट को और भी मजबूत बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन: आगे बढ़ने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। हमें मूवमेंट की रीच बढ़ानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग से उसके इम्पैक्ट को गहरा करना है और एसएचजी लेड एंटरप्राइजेस के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनाना है। ओके। बैकग्राउंड: सरकार नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी एनआरएलएम के तहत इनमें से कई एरियाज में काम कर रही है। ये रिकमेंडेशंस उन्हीं कोशिशों को और तेज करने और मौजूदा गैप्स को भरने के बारे में है। राइट। कोर लॉजिक: चलिए कुछ की एक्शन पॉइंट्स देखते हैं। 1. एड्रेसिंग अनइवन स्प्रेड। एनआरएलएम को उन स्टेट्स पर फोकस करना चाहिए जहां एसएचजी मूवमेंट अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट, ट्राइबल बेल्ट्स में टारगेटेड एक्सपेंशन ड्राइव्स की जरूरत है। फोकस ऑन द वीक स्पॉट्स। 2. अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशंस को रेगुलर अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए और ट्रेनिंग को बेसिक से आगे ले जाना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस स्किल्स, ब्रांडिंग पर इंटेंसिव ट्रेनिंग देनी चाहिए। स्किल अपग्रेडेशन। 3. मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम जरूरी है। एक वेब पोर्टल है बैंक लिंकेज डेटा के लिए, पर हमें सोशल इंडिकेटर्स जैसे इनकम में बदलाव, बच्चों की एजुकेशन, इनको भी मॉनिटर करना चाहिए। होलिस्टिक मॉनिटरिंग। 4. एनहांसिंग मार्केटिंग।
नाबार्ड को एक सेंट्रलाइज डेटा बैंक बनाना चाहिए जो एसएचजी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी ट्रैक करे। इससे ई पोर्टल्स के थ्रू सेल्स में मदद मिलेगी। Amazon for SHGs जैसा। एग्जैक्टली। 5. ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ बैंकर्स। बैंकर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि उनका एटीट्यूड एसएचजी के प्रति सपोर्टिव हो। 6. इंस्पिरेशनल टॉक्स। सक्सेसफुल एसएचजी मेंबर्स को इनवाइट करके उनकी स्टोरी शेयर करवानी चाहिए। ये दूसरों को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। लीडिंग बाय एग्जांपल। 7. एक्सपेंशन ऑफ प्रोग्राम। जैसा पहले कहा, नॉर्थ इंडिया के पॉवर्टी पॉकेट्स में टारगेटेड एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। कंक्लूजन, एसएचजी मूवमेंट का भविष्य इसे और गहरा और व्यापक और स्मार्ट बनाने में है। मतलब टारगेटेड एक्सपेंशन, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े बेहतर मार्केट लिंकेजेस। आपने सेंसिटाइजेशन ऑफ बैंकर्स कहा, इसका क्या मतलब है? उन्हें क्या सिखाना है? इसका मतलब है उन्हें सिर्फ नंबर से आगे देखने में मदद करना, उन्हें एसएचजी मॉडल के सोशल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझाना, रूरल रियलिटी से उन्हें अवगत कराना। ओके। इससे उनका एटीट्यूड सिर्फ एक लेंडर का नहीं बल्कि एक डेवलपमेंट पार्टनर का बनता है। एम्पैथी बिल्ड करना। ये सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक फॉर प्रोडक्ट्स, ये सच में Amazon जैसा हो सकता है एसएचजीज के लिए? बिल्कुल। सोचिए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां कोई भी बायर देख सके कि इंडिया के किस कोने में कौन सा एसएचजी क्या बना रहा है। ये मार्केट एक्सेस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है जो हर एसएचजी मेंबर को सीखनी चाहिए? अगर एक चूज करनी हो तो? अगर मुझे एक चीज चुननी हो तो मैं कहूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी। वो नींव है। द फाउंडेशन। जब आप पैसे मैनेज करना सीख जाते हैं तभी आप बिजनेस चला सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। द फोकस शुड बी ऑन एक्सपेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, बेटर मार्केटिंग and stronger monitoring. In short, the future of the SHG movement lies in targeted expansion, continuous skill development and creating better market linkages. तो दोस्तों, ये था हमारा इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर। हमने देखा कि कैसे ये छोटे-छोटे कदम when taken together can lead to a giant leap for a nation. Let's quickly recap our journey. Broad micro theme: understanding the power of grassroots financial empowerment. Summary: we started with what SHGs are, small groups for savings, credit and empowerment. हाँ, बिल्कुल बेसिक से। We trace their history from the 1950s TLA to the 1980s Myrada model. The entire evolution. We understood the revolutionary SHG bank linkage program of 1992. जो एक गेम चेंजर था। We saw their massive socio-economic impact from poverty alleviation to women empowerment. The bigger picture. We got inspired by success stories like Kudumbashri and initiatives like Drone Sakhis. सच में बहुत इंस्पायरिंग। Finally, we discussed the challenges and the clear way forward to strengthen this movement. अब आपके लिए कुछ फूड फॉर थॉट। These are your content probes. 1. आप अपने शब्दों में एक दोस्त को एसएचजी का कॉन्सेप्ट कैसे समझाएंगे? 2. आपके हिसाब से एसएचजीज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सोशल, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल? 3. ड्रोन सखी इनिशिएटिव के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? डज इट चेंज योर परसेप्शन ऑफ रूरल वुमेन? 4. क्या आपको लगता है कि एसएचजी मॉडल अर्बन एरियाज में भी उतना ही सक्सेसफुल हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? 5. ओवर टाइम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टर्न इनटू नेशन हेल्प ग्रुप्स। इस कोट का आपके लिए क्या मतलब है? 6. अगर आपको एक एसएचजी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो तो आपकी टैगलाइन क्या होगी? And here is a simple challenge for you. Next time you go to a local market or a fair, try to find and maybe buy one product made by a self-help group. Notice its quality, packaging, and the story behind it. That's it for this deep exploration. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करना। और अपने थॉट्स, आइडियाज और चैलेंज के एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। We'll have to read them. Until the next time, keep learning, keep questioning. Subscribe now.